नहीं आती। तो ये इतनी इसमें सुगमता है। और नित्य निरंतर जो भगवान की स्मृति प्रेम होने से हो ही जाती है, और भगवान से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है, यह बात समझ में आने से भगवान में प्रेम हो जाता है और निरंतर उसमें समृद्धि हो जाती है। यो मामेव संगूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भक्तिमान् सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, जो पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष है, सर्व भाव से फिर मुझको ही भरता है, अक्षर अक्षर से मुझको उत्तम समझता है, जड़ चेतन सबसे मुझको उत्तम समझता है, चराचर जो प्राणी उनसे भी, और समझो कि ये जो प्रकृति का जो विस्तार जड़ वृग जो पदार्थ है, इससे भी प्रकृति का कार्य रूप जो जड़ वर्ग ये अक्षर है, और समझो कि जीवात्मा ये चेतन है। तो संसार के मां जितने जो अपना समझो कि प्राणी है, समझो कि मनुष्य सो देव गंधर्व आदि जितनी योनियां, जितने संसार के बीच के मां पुरुष हैं, उन सब से थी और मुझको जो उत्तम समझे तो फिर मुझको ही वो निरंतर भेजेगा। तो भगवान को सर्वोत्तम मान लेने के बाद में भगवान की स्मृति निरंतर होनी संभव है। सबसे उत्तम भगवान है, यह बात मान लेना। और भगवान के मन प्रेम भी होना संभव है, और भगवान में प्रेम होने से भगवान की निरंतर स्मृति होनी भी संभव है। और निरंतर स्मृति का ये फल है कि भगवान मिल जाते हैं सुगमता से, ये बात उसके जो समझ में आ जाती है। तो एक प्रकार से जैसे भगवान का मिलना सुगम है, इसी प्रकार से ये साधन भी उसके लिए सुगम हो जाए। तो बोलो इसी प्रकार से निर्गुण निराकार परमात्मा का जो तत्व है, उसकी प्राप्ति भी एक से भेद रूप से भी सुगम है और अभेद रूप से भी सुगम है। तो भेद रूप से सुगम तो यहाँ बता है कि नो अध्याय के दूसरे श्लोक में सुसुगम कर तुम अव्ययम, वो जो अव्यय जो मैं जो तुम्हारे को बतलाऊंगा साधन, एक प्रकार से मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्ति ना, वो एक प्रकार से थी अविनाशी है, उसका कभी विनाश भी नहीं होता, और उसे साधन का भी विनाश नहीं होता, और उस फल का भी विनाश नहीं होता, और वो साधन भी एक रूप से समझो कि सुगम है। अरे ये भी अभेद रूप से जो बात कही कि भी उस निर्गुण निराकार के विषय की अभेद रूप से कि सुखे न ब्रह्म संस्पर्श मतंग तंग सुखम स्नुते, अतंत्र जो सुख है जिसका अंत नहीं हुआ, ऐसा जो ब्रह्म प्राप्ति रूप जो अतंत्र जो सुख है, वो भी सुख पूर्व की प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मभूत पुरुष को ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति है, उसके पूर्व के स्वरूप में ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति बतलाई, वो स्थिति है, यानी छठे अध्याय के 27 के श्लोक में जो स्थिति बतलाई है, उसके अनुसार स्थिति होने पर फिर ये भी सुपूर्व ब्रह्म की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो एक प्रकार से दोनों ही बात है, सो उत्तम है, दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही सुगम है, अधिकारी अलग अलग है। तो फिर इसको कहा कि ये उत्तम है, इस प्रकार की श्रेणी वाला उत्तम है, तो श्रेष्ठ है, सुगम है, ये बात तो आप कही, तो उसमें सुगमता की बात तो समझ में आई, और सुगमता उसमें भी आई, और श्रेष्ठता एक प्रकार से इसमें कौन सा अंश में है, जो निर्गुण निराकार की जो उपासना जो करते हैं उनको भगवान का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, और उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है। इस दो बात में तो दोनों ही समान है, क्योंकि भक्त्या माम भी जानाति यावान यस्यास्मिन् तत्वतः
ततो मांग तत्व तो ज्ञातवा विष्य तदनंतरम। जो पराभक्ति है, जिसको एक प्रकार से ज्ञान की परा निष्ठा कही गई है, उसी का नाम यहाँ पराभक्ति है। तो उस पराभक्ति के द्वारा मैं जिस प्रकार का और सगुण निर्गुण साकार निराकार जिस रूप में जितना जिस प्रकार से मैं हूँ, उसको यथार्थ रूप से ज्यों का त्यों अशुभ जान जाता है, और जानने के उपरांत वह मुझ के वहां प्रवेश कर जाता है। तो क्या तुम दस्युम सत्य न प्रवेश तुम क्या परंत में, तो प्रवेश तुम जो प्रवेश तुम का जो भाव है और विश्व का भाव है कि और तत्व से जानने का जो भाव है और पराभक्ति करके जो का तो उसको जान जाता है, इसका भाव एक ही बात है। तो ज्ञान की परानिष्ठा के द्वारा और भगवान की जो एक प्रकार से अनन्य भक्ति के द्वारा दोनों का एक ही फल हो जाता है। तो इसमें क्या विशेषता है? तो बोले ये विशेषता है दृष्टि सगुण साकार भगवान का साक्षात जो दर्शन है वो भेद उपासना से ही होता है। उसके लिए भगवान बाध्य है, और जो अभेद उपासना करता है उसके लिए कोई बैर है क्या? बोले बैर नहीं। उसको अपने भगवान को जब गर्ज होती है तो उसके लिए भी दर्शन दे देते हैं। वो नहीं भी एक प्रकार से चाहता तो भी, ऐसा भी एक प्रकार से शास्त्रों में आता है कि भगवान वन को जब गए हैं श्री रामचंद्र जी महाराज, तो अगस्त जी को जाकर के मिले हुए निर्गुण निराकार के उपासक थे, उनके आश्रम के मां भी गए, किंतु सुतीक्षण से मिले और सुतीक्षण उतनी दूर माने गुरु के आश्रम तक और साथ में गए तो गुरु जी तो वहीं रह गए। तो अपने भगवान जो है क्या वो तुझे उससे मिल सकते? तो भगवान को क्या गलती हुआ कि रावण के साथ में बड़ा भयंकर युद्ध करना है, और उस युद्ध के वहां इनसे कोई ऐसी चीज ले ले मैं गुरु जी से अगस्त जी से, तो राक्षसों की माया का असर नहीं हो सकता। और वो अगस्त जी का बात थी, तो उन्होंने वो जल दे दिया कि जो एक प्रकार से थी भयंकर युद्ध है, उस वक्त में उस जल को आंखों के लगा लेना चाहिए तो राक्षस माया शांत हो जाती। तो बोले भगवान पर कोई बात की कमी थी क्या? बोले कमी तो नहीं, किंतु किसी को बढ़ाई देनी हो। तो ये उस साधन की श्रेष्ठता है, भगवान की तो कृपा सब पर ही है, सबका उद्धार करते हैं एक प्रकार से। और जो बड़ा लड़का होता है वो पिता को जैसे अधिक प्यारा होता है, और सियाने कितनी पूर्व पिता नहीं करता, ऐसे ज्ञानी जो महात्मा जो पुरुष है वे सियाने लड़के होते हैं, उनके विषय के वहां भगवान इतनी पूर्वा नहीं रखते। और जो बड़े लड़के होते हैं उनकी भगवान विशेष संभाल रखते हैं। माँ भी जब तक छोटा लड़का होता है तो उसकी विशेष रेख देख रखती है, जब सियाना हो जाता है तो उसकी इतनी रेख देख नहीं रखती। तो ये बात तो है ही। तो अपेक्षा करते वो जो एक प्रकार से थोड़ा बड़ा लड़का है और वो ज्ञानी जो है वो सियाना है, स्वतंत्र है और है भगवान को सभी प्यार, और भगवान रक्षा सबकी करते और आवश्यकता होने पर सभी से काम लेते हैं। और सब साधारण के लिए ये भक्ति का मार्ग सुगम है, और भक्ति के मार्ग के मां भगवान बाध्य है उनको दर्शन देने के लिए। इस प्रकार उसको बाध्य नहीं है, वो भी उसको भी सकते। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। तुम्हारो प्रथमानित तुम्हारो गणेशा तुम्हारो प्रथमानित तुम्हारो गणेशा तुम्हारो प्रथमानित तुम्हारो गणेशा दूर करो मम सकल कलेशा तुम्हारो प्रथमानित तुम्हारो गणेशा तुम्हारो प्रथमानित तुम्हारो गणेशा देवता दानव मानव सभा सुमारे देवता दानव मानव सभा सुमारे श्री श्री मुनि आदि भजत हमेशा श्री श्री मुनि आदि भजत हमेशा तुम्हारो प्रथमानित तुम्हारो गणेशा तुम्हारो प्रथमानित तुम्हारो गणेशा दूरो मम सकल कलेशा तुम्हारो प्रथमानित तुम्हारो गणेशा तुम्हारो प्रथमानित तुम्हारो गणेशा तुम्हारो प्रथमानित तुम्हारो गणेशा सारे गरे सारे गप गप द सब सब ग गरे सारे सा तुम्हारो प्रथमानित तुम्हारो गणेशा माता तुम्हारी मामय गिरजा माता तुम्हारी मामय गिरजा सीता तुम्हारा पार ब्रह्म महेशा सीता तुम्हारा पार ब्रह्म महेशा तुम्हारो प्रथमानित तुम्हारो
अचल राम पर सिर पाखी जो अचल राम पर सिर पाखी जो निरविघ्न दृष्टि रखना हमेशा निरविघ्न दृष्टि रखना हमेशा तुम्हारू प्रथम निव तुमको गणेशा तुम्हारू प्रथम निव तुमको गणेशा तुम्हारू प्रथम निव तुमको गणेशा दूर करो मम दूर करो मम सकल कलेशा तुम्हारू प्रथम निव तुमको गणेशा तुम्हारू प्रथम निव तुमको गणेशा बोलो शंकर भगवान बांध मेरा नाची रे पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे मैं तो अपने नारायण की मैं तो अपने नारायण की बन गई आप ही दासी रे पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे लोग कहे मीरा भाई रे बावरी लोग कहे मीरा भाई रे बावरी लोग कहे मीरा भाई रे बावरी लोग कहे मीरा भाई बावरी लोग कहे मीरा भाई बावरी लोग कहे मीरा भाई रे बावरी साधु कहे खुद नासी रे साधु कहे खुद नासी रे पग घुंघरू बांध मेरा नासी रे पग घुंघरू बांध मेरा नासी रे नाची रे मीरा नाची रे नाची रे मीरा नाची रे पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे पग घुंघरू बांध पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे विष का प्याला राण ने भेजा विष का प्याला राण ने भेजा विष का प्याला राण ने भेजा जीवत मीरा हंसी रे जीवत मीरा हंसी रे पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे
कहे प्रभु गिरधर नाथ, मीरा कहे प्रभु गिरधर नाथ, मीरा कहे प्रभु गिरधर नाथ। वेग मिलो अविनाशी रे, वेग मिलो अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाथी रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाथी रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की बन गई आप ही दासी रे, हाँ बन गई आप ही दासी रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाथी रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाथी रे। बोलो कृष्ण भगवान की। मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे। मीरा बुलावे हरि ने दासी बुलावे, मीरा बुलावे हरि ने दासी बुलावे, दासी बुलावे, दासी बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे। ओ बाबो सामयण माने लाड लड़ाई, बाबो सामयण माने लाड लड़ाई। राम जाने राणा जी ने क्यों परणाई, राम जाने राणा जी ने क्यों परणाई। सारी तो प्रीत राणा दायन आवे, थारी तो प्रीत राणा दायन आवे, दायन आवे। आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे। तिलक सपाड़ो मीरा सेवा सालग राम की, तिलक सपाड़ो मीरा सेवा सालग राम की। जप तप छोड़ो मीरा ध्वनि घन श्याम की, जप तप छोड़ो मीरा ध्वनि घन श्याम की। भगवान उतारो मीरा राणो समझावे, भगवान उतारो मीरा राणो समझावे, राणो समझावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे। मीरा बुलावे हर ने दासी बुलावे, मीरा बुलावे हर ने दासी बुलावे, दासी बुलावे, दासी बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे। पत्थर में कहीं पूजो मीरा राणो धमकावे,
पत आवे। ठाकुर ने जिमावो जद दासी पत आवे। कूड़ी तो कपटी कुल के दाग लगावे। कूड़ी तो कपटी कुल के दाग लगावे, दाग लगावे। आजा मन मोहन मीरा में रतनी बुलावे। आजा मन मोहन मीरा में रतनी बुलावे। मीरा बुलावे हर ने दासी बुलावे। मीरा बुलावे हर ने दासी बुलावे। दासी बुलावे, दासी बुलावे। आजा मन मोहन मीरा में रतनी बुलावे। दूध पतासा मीरा कटोरो भर लाई। दूध पतासा मीरा कटोरो भर लाई। जिमो मारा ठाकुर थाने भक्तों की दुआई। दूध पतासा मीरा कटोरो भर लाई। जिमो मारा ठाकुर थाने भक्तों की दुआई। दासी उदासी उगी आंसू ढलकावे। दासी उदासी उगी आंसू ढलकावे, आंसू ढलकावे। आजा मन मोहन मीरा में रतनी बुलावे। आजा मन मोहन मीरा में रतनी बुलावे। मीरा की पुकार सुनकर मोटो धनी आयो। मीरा की पुकार सुनकर मोटो धनी आयो। दूध को कटोरो भरियो सारो घट गायो। मीरा की पुकार सुनकर मोटो धनी आयो। दूध को कटोरो भरियो सारो घट गायो। मीरा की प्रतिज्ञा